Hello students, welcome to class 8. This is Poonam, your maths teacher, and today we will discuss the question number 7. The question number 7 is the adjacent figure hope is a parallelogram and the angle measure. ये आपके पास एक होप फिगर है HOPE. HOP से आपके पास क्या नेम बनता है होप. ठीक है, तो आपके पास द एडजेसेंट फिगर होप इज़ अ पैरेललोग्राम. इस होप फिगर को उन्होंने क्या बोला है, वो आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है. फाइंड द एंगल मेजर एक्स एक्स वाई एंड जेड एंड स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम. और आपने प्रॉपर जो एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम. इनको फाइंड करने में मीन्स फाइंड दैम मीन्स एक्स वाई एंड जेड. इन जो आपके पास ये जो आपके पास मेज़र है, ई का मेज़र को हमने एक्स डिनोट करा हुआ है और इस एंगल को हमने वाई बोला और यहाँ पे इसको जेड बोला. आप इनको जो मेज़र करेंगे उसकी प्रॉपर उन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है स्टेट द प्रॉपर्टी. मतलब आपने विद प्रॉपर्टी बताने कि आप किस प्रॉपर्टी से इनको फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्टली जो हमें प्रॉपरली जो हमें फर्स्ट में दिखते चले जा रहा है, हम उसको पहले फाइंड आउट करेंगे. आपको पता है पैरेललोग्राम में फर्स्ट वी नो दैट दिस इज़ अ पैरेललोग्राम. आप यहाँ पे लिखेंगे HOPE इज़ अ पैरेललोग्राम. ठीक है, जहाँ हमने पैरेललोग्राम वर्ड लिखा तो हमारे माइंड में इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की अगर प्रॉपर्टीज़ हैं तो अगर पैरेललोग्राम की सबसे प्रॉपर्टीज़ हम अगर देखें तो एक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ये पैरेललोग्राम हमने रीड करा है. जैसे सपोज हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये हम इसको पैरेललोग्राम लेते हैं. इसकी जो अपोजिट साइड्स होती है ना वो पैरेलल होती है, ये आपस में पैरेलल होती है. अगर ये दो साइड्स पैरेलल हैं, उस पैरेलल लाइन को अगर कोई एक लाइन इस तरीके से कट करती है, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये उसके पास किसका काम करती है, ट्रांसवर्सल का काम करती है. सपोज टू लाइन्स पैरेलल है और एक लाइन उसको कट करती है तो ये हमारी ट्रांसवर्सल होती है. और ट्रांसवर्सल और दो पैरेलल लाइंस के बीच बहुत सारे रिलेशन हमने फाइंड आउट करे थे. बहुत सारे रिलेशन आपके फाइंड हो जाते हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड बहुत सी चीज़ें हमने आपको बताई थी. इसमें ये चीज़ होती है. अब मैंने बोला होप इज़ अ पैरेललोग्राम, HOPE, होप इज़ अ पैरेललोग्राम. अगर आपके पास होप एक पैरेललोग्राम है तो आप खुद सोचिए ना, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इट मीन्स इसकी ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी. ओके, और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होगी. तो आप क्या लिख सकते हैं, HO पैरेलल टू EP. अभी मैंने इस वाली लाइन की पैरेलल की तो बात करी नहीं क्योंकि ये इसकी अभी में नेसेसरी नहीं है कि इससे कुछ फाइंड आउट हो. हमने बस अभी बोला HO पैरेलल टू EP. HO पैरेलल टू EP मतलब ये जो है आपके पास इसके पैरेलल है. अगर ये टू लाइंस पैरेलल है और उसके लिए हमारे पास HP जो होगा वो ट्रांसवर्सल होगा. HP इज़ अ ट्रांसवर्सल. मैंने उसको कह दिया कि वो हमारा एक ट्रांसवर्सल है. ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है. देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. ये मैंने बोला HO और ये बोला मैंने PE और ये हमारा ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पे देखो आप इजीली देख सकते हो ये 40 डिग्री है. यहाँ से एक एंगल बन रहा है 40 डिग्री और यहाँ से एंगल बन रहा है Y. बोथ आर इक्वल बाय विच प्रॉपर्टी, y इक्वल टू आप डायरेक्टली लिख सकते हो 40 डिग्री और ब्रैकेट में मैंने आपको बताया कि इन्होंने बोला कि स्टेट द प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ का नेम मेंशन करना है यहाँ पे. तो y आपके पास 40 डिग्री हुआ तो बाय विच प्रॉपर्टी आप सीधे से लिखेंगे अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स. ओके, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स है. ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं. हमारे पास ये कौन क्या फाइंड आउट हुआ, y. तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 40 डिग्री. अब मेरे पास y भी है. ठीक है, अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी. एक प्रॉपर्टी हमारी 7th क्लास में भी आपने हो सकता है ये रीड करी हो, नहीं करी हो तो मैं आपको बता देती हूँ. किसी भी ट्राइंगल में ना, सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल है. ट्राइंगल में टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो वन एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है. मींस अगर आपके पास ये कोई ट्राइंगल है ABC और बाहर एक लाइन इसको एक्सीड करके मैंने D बनाई, दोनों इन दोनों एंगल का जो सम होगा यानी कि एंगल A प्लस एंगल B किसके बराबर होगा, ये जो आउटर एंगल होगा. ठीक है, आउटर एंगल का नेम सपोज मैंने एंगल 1 बोल लिया
तो ये एंगल 1 हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल ए और एंगल बी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जो बाहर आपके पास बाहर मतलब एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल आप इसको सीधे से ये भी लिख सकते हो, जो ये एक्सटीरियर ई एक्स टी मैंने शॉर्ट फॉर्म इसकी लिख दी है। एक्सटीरियर एंगल आपके पास टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, इंटीरियर को मैंने शॉर्ट फॉर्म आई एन टी लिख दिया, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपके पास एक इंटीरियर एंगल 40 डिग्री अवेलेबल है, बट एक इंटीरियर एंगल आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपके पास एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो इन दोनों की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करेंगे जेड को। अब ये कैसे करते हैं फाइंड आउट, आप ध्यान से देखिएगा। आप लिखोगे ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का नाम क्या बन रहा है, पी एच ओ, या फिर आप क्या प्रोनाउंस कर सकते हो उसको, एच पी ओ, या फिर ओ पी एच। आप इस ट्राइंगल को कैसे भी बोलिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी ओ एच, मैंने पी ओ एच ट्राइंगल में लिया। इस पी ओ एच में यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल पी ओ एच वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, किसी ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम एक एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। तो हमारे पास दो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं वो, अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एच ओ पी की, तो इसके दो इंटीरियर अपोजिट एंगल कौन से हैं, एंगल वाई प्लस एंगल जेड। वाई एंड जेड ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, इस एक्सटीरियर 70 डिग्री के। ओके, अब हमारे पास y इक्वल टू कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। ओके, y की प्लेस पे मैंने 40 डिग्री डाल दिया। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 70 डिग्री। इस 40 को हमने राइट हैंड साइड भेजा, तो जेड हमारे पास 30 डिग्री आ गया। अब मेरे पास जेड भी फाइंड आउट हो गया 30 डिग्री, जेड भी आ गया, वाई भी आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड एक्स, यानी कि इस ई एंगल को हमने फाइंड आउट करना है, ई वर्टेक्स को, सॉरी जो पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है उसकी किस एंगल को फाइंड करना है, हमने एक्स एंगल को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये एक्स भी है, ओके, ये हमारे पास 40 भी है। किसी भी तरीके से ये एंगल आ जाता तो हमारे पास इसमें एंगल से हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। एक तो हमारे पास ये मेथड है। अब ये एंगल कैसे आएगा, तो आप देखो, आपको अगेन दोबारा से आप कहोगे HOP is a parallelogram. We know that HOP is a parallelogram and HO parallel to PE. HO parallel है PE के, एंड अगेन आप यहाँ पे लिखेंगे, अगेन दोबारा से लिख कर रहे हैं ना आप ये कंडीशन, अगेन HO parallel to PE and HP is transversal, HP ट्रांसवर्जल है। तो आपके पास अगर Z 30 डिग्री है ना, ये जेड 30 डिग्री है, तो इसको कुछ सपोज कर लेंगे हम यहाँ पे, इसको एंगल 1 सपोज कर लेते हैं। तो ये आपके पास, आपने इसको सपोज करा एंगल 1 यहाँ पे डायग्राम में, तो एंगल 1 भी कितना आ जाएगा आपके पास, 30 डिग्री, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री होगी बाय ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। इस एंगल को हमने सपोज कर लिया यहाँ पे एंगल 1। अब एंगल 1 भी हमारे पास है, एक एंगल हमारे पास 40 डिग्री है और एक हमारे पास एक्स हमने फाइंड आउट करना है। एंगल 1 कितना आ गया आपके पास, 30 डिग्री। अब एच पी ई इन ट्राइंगल एच पी ई, इस ट्राइंगल में देखिए एच पी ई में आपके पास एक एंगल 30 है, एक 40 है, आपने एक्स फाइंड आउट करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्राइंगल एच पी ई, एंगल सम प्रॉपर्टी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपके पास एक एंगल x डिग्री है, एक 40 डिग्री है और एक आपके पास 30 डिग्री, इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 40 + 30 70 डिग्री,
है ना। तो यहीं पे मैं इसको कर लेती हूँ। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 180 माइनस 70, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी होगी, 110 डिग्री। और अगर आप लोग का माइंड इस एक्स को फाइंड आउट करने के लिए कोई अदर वे भी आपके पास अगर है, वो जो कि मुझे भी अभी यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स को किसी अदर वे से भी हम फाइंड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सेम एज इट इज़ आप मेरी तरह कहिए, आप इसको अदर वे से भी एक्स को फाइंड आउट करने के लिए बहुत से तरीके निकल जाएंगे, है ना। बट मुझे अभी प्रॉपर जो मुझे नज़र आया मैंने वो आपको बता दिया। अदरवाइज इस एक्स को फाइंड आउट करने के लिए आप इस एंगल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल इजीली आपका निकल जाता है यहाँ से। कैसे निकलता, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। आप यहाँ से इस एंगल को सपोज करते, पहले आपको सपोज करना पड़ता है, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एंगल 1 सपोज करा, आप इसको सपोज करते कुछ एंगल समथिंग एंगल 1 या कुछ भी सपोज कर लेते। तो इस एंगल को अगर आप सपोज करते तो पहले आप ये एंगल फाइंड आउट करते लीनियर पेयर से, देन आप इस एंगल को इसके इक्वेट करते और डायरेक्टली उसका रीजन क्या देते, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मीन्स दिस एंगल इज अपोजिट टू दिस एंगल। तो अदर वे राउंड में आप इस एंगल एक्स को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो फाइनली आवर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ वी विल मूव द अनदर क्वेश्चन।